हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग को गंगा मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज हम लोग इंटीग्रेशन का टाइप 18 पढ़ने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे हम लोग। तो जब यहाँ से फंक्शन आपका दो फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है f(x) और यहाँ से g(x) अगर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से उसके डिग्री में हम लोगों को देखना है कि व्हेन डिग्री ऑफ g(x) इज ग्रेटर देन f(x), अगर g(x) का जो डिग्री है f(x) से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तब हम लोग उसको पार्शियल फ्रैक्शन पे कैसे तोड़ेंगे वो चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है रेशनल फंक्शन, इस प्रकार का लिखा हुआ रहेगा, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम किस प्रकार से तोड़ेंगे। तो पहला नंबर पे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि px प्लस क्यू है और x माइनस ए और यहाँ से x माइनस में b है। तो इसको हम लोग यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से लेकर के आएंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। इसको हम लोग इसके इक्वल में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, a और b यहाँ से इक्वल नहीं है, वो चीज़ हम बाद में बता देंगे आपको। फिर यहाँ से आ रहे हैं हम लोग दो नंबर, अगर हम देखें cx प्लस डी, इसको किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, x माइनस ए, जब यहाँ से आपका डिनोमिनेटर रहेगा, इसको भी पार्शियल में हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी। ए बी सी जो भी होगा एक कांस्टेंट आपका रियल नंबर होगा और x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर यहाँ से आते हैं हम लोग 3 नंबर को हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग px स्क्वायर प्लस में qx प्लस में r है, और यहाँ से किस प्रकार में इसको लिखे हम लोग, x माइनस में a है, x माइनस में b है और x माइनस में यहाँ पे c दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इस टर्म में यहाँ पे लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा, x अपॉन यहाँ से आप हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे यहाँ पे px स्क्वायर प्लस में qx प्लस r जो है जो फंक्शन में रहेगा, तो इसको हम लोग इस फंक्शन में तोड़ेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी और यहाँ पे c अपॉन एक्स माइनस सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक अगला यहाँ से हम लोग यहाँ से जो है 4 नंबर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r है, x माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ से x माइनस बी है, तब इसको किस फंक्शन में तोड़ेंगे, तो यहाँ पे a अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा, b हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा और यहाँ से आपका जो है x माइनस में है ना b, आपका जो ये दिया हुआ था x माइनस में b यहाँ से हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग 5 नंबर में px स्क्वायर प्लस qx प्लस r है, x माइनस ए है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब इस फॉर्म में दिया हुआ रहे तो कैसे हम लोग इसको जो है यहाँ पे तोड़ेंगे, तो a अपॉन एक्स माइनस में a हो जाएगा प्लस, और यहाँ से क्वाड्रेटिक आपका है तो bx प्लस c और x यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसके फॉर्म में हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे। तो यहाँ से अभी हमने क्या देखा कि ये रेशनल फंक्शन इस प्रकार का दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग को इस प्रकार से यहाँ पे जो है इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग को ब्रेक करना है। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग आगे देखते हैं कि इसके आगे किस प्रकार का क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो पहला नंबर जो यहाँ से हमने आपको जो है क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस 1 है और अपॉन में x माइनस 2 और x माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ का है इसलिए कि जो यहाँ पे क्या है gx का जो पावर है यहाँ पे, जो अगर डिग्री हम देखें तो यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करें तो अभी हमने आपको बताया है a x माइनस में जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 है, x माइनस में 2 और b
एक्स माइनस में 4 में यहाँ से हम लोग पार्शियल में इसको तोड़ेंगे। अब यहाँ से आइए एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लिए, आपका कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व किए, ए के साथ में एक्स माइनस 4 हो जाएगा और बी के साथ में आपका एक्स माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला यहाँ से हम देखें, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ में यहाँ पे इक्वल है, आपका कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस 1 और ए एक्स माइनस में 4 प्लस में बी एक्स माइनस में 2 बचा आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 4 रखेंगे, ऐसा वैल्यू रखिए कि एक टर्म यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए। तो x माइनस में हमने 4 रखा है, तो a वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। x के जगह पे 4 रखेंगे तो यहाँ से 4 माइनस में 2, यहाँ से 2b हो जाएगा। और यहाँ 4 अगर हम रखें तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर हम आते हैं यहाँ पे x इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो यह टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 प्लस 1, x प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। a यहाँ पे इसमें हम लोग को वैल्यू रखना है, इसी में वैल्यू रखना है हम लोग को, है ना, इक्वेशन में। x के जगह पे 2 रख दिया हमने, देख लीजिए यहाँ पे रखे हुए हैं, तो माइनस में 2a आ गया, 0 आपका हो जाएगा। a का वैल्यू आपका माइनस में 3/2 हो गया। अब क्या करना है, सो ज़रा देख लीजिए, यहाँ से अब इसको तोड़ेंगे हम लोग। इसको किस फॉर्म में लिखे थे ना हम लोग, यहाँ से a अपॉन एक्स माइनस में 2 और b अपॉन में एक्स माइनस 4 लिखना था। इसको लिख दिया, इसको इसके टर्म में लिख दिया, इसको हमने इसके टर्म में यहाँ पे लिख दिया। a का वैल्यू पुट किया, b का वैल्यू पुट किया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया हमने। और 1/x लीनियर में हम जानते हैं कि उसका लॉग होता है, तो माइनस में 3/2 लॉग x माइनस में 2 हो गया। b का वैल्यू 5/2 है, लॉग हो गया x माइनस में 4 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चंस को हमने देखा है। उसी तरह से हम आगे 2 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो 2 नंबर में भी सिंपल सा सवाल हमने आपको यहाँ पे दिया है, और इसको भी हम x माइनस 1 है अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 3 है, और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। हम लोग जब इसको ब्रेक करेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन x प्लस 1 और b अपॉन x माइनस 3 यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो बात पिछला क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया भी है। यहाँ से एलसीएम निकाला है हमने, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा यहाँ से x माइनस में 1 और यहाँ से a बचा आपका। अभी हमने आपको क्या बताया कि वैसा वैल्यू रखना है कि एक टर्म 0 हो जाए, तो x के जगह पे 3 रखेंगे तो a आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ से b का वैल्यू हमने निकाला है 1/2। उसी तरह से फिर आगे हम लोग यहाँ से x का वैल्यू अगर हम 1 माइनस में 1 रखें तो b वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -1 रखा है, तो a का वैल्यू आपका आया है 1/2 आया है। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ था, इंटीग्रेशन जो दिया था x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 और x माइनस में 3 दिया हुआ था यहाँ पे, तो हमने इसको पार्शियल में इसके फॉर्म में लिखा है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसके जगह पे इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, और यहाँ से इसको दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लिए हम। और अब हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स यहाँ पर लॉग एक्स के टर्म में होता है, तो लॉग एक्स यहाँ पे आ गया आपका, है ना, 1/2 लॉग एक्स प्लस 1 हो गया, प्लस में 1/2 लॉग एक्स माइनस में 3 हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वह किस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ज़रा इसको भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को इस प्रकार से दिया हुआ है, x प्लस में 5 है और यहाँ से x प्लस 1 है ना, और फिर यहाँ से x माइनस में 2 है और यहाँ से इनटू में x माइनस में 4 है। तो आइए यहाँ से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। अभी हमने आपको बताया है 3 टर्म वाले को कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग। a अपॉन में x प्लस 1 हो गया है, प्लस में b x माइनस में 2 हो गया है, और यहाँ पे c अपॉन में x माइनस में 4 हो गया है। और इस तरह से हम लोग फिर आगे आते हैं हम लोग, तो x प्लस 5 है, x प्लस 5 यहाँ से हमने लिख दिया है,
और ये जो भी यहाँ से अपॉन में है उसको भी हमने लिख दिया। और इधर हम एलसीएम निकाल करके जब इसको हम सॉल्व करेंगे है ना, तो ये टर्म में आपका आ जाएगा और ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बच्चा x+5 = ये आया। तो ठीक उसी तरह से हम लोग अभी क्या बताएं कि ऐसा वैल्यू रखना है कि एक टर्म 0 हो जाए। तो अगर हम x के जगह पे 2 रखें तो a वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा और यहाँ से हम जो निकाल लिए 2 टर्म, इसमें आपका 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपका प्लस में 2 होगा या माइनस में 2 होगा वो टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो ये भी टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू निकल गया आपका 7/6 हो गया। उसी तरह से x-1 रखे तो यहाँ से a का वैल्यू निकल गया आपका 4/, यहाँ से क्या है आपका 15 है, ठीक है। उसी तरह से x का वैल्यू हमने 4 रखा है तो आपका c का वैल्यू आ गया है 9/10 है। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इंटीग्रेशन हमारा दिया हुआ था, इसको हमने पार्शियल में जो तोड़ा है उसके इक्वल में उसको हमने रख दिया है। a b c का वैल्यू रख दिए हैं, अलग अलग हम इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं और हम लोग बार बार ये चीज़ को हम बोल रहे हैं कि 1/, x जो होगा लीनियर में वह लॉग में आ जाएगा, log x के टर्म में है ना। तो x माइनस में 2, x प्लस में वहाँ पे है ना 1 था, x माइनस में 2 था और यहाँ से x माइनस में 4 था और प्लस में हमने c रखा है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी 4 नंबर में हम लोग आते हैं कि 4 नंबर जो है वह किस प्रकार का दिया हुआ है। तो x+4 और अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर और x-2 है यहाँ पे, और इसको हमने अभी आपको बताया है, पहला ही शुरुआत में ही हमने इसको पार्शियल में तोड़ने का हमने आपको बताया है कि फ्रैक्शन को रेशनल को हम लोग पार्शियल में किस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो a/, x-1 b/x-1 का होल स्क्वायर और यहाँ से एक टर्म आपका c हो जाएगा क्योंकि x-1 का होल स्क्वायर है तो 2 टर्म आपका ये हो जाएगा और एक तीसरा टर्म ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। उसी तरह से x का वैल्यू रखेंगे हम लोग तो एक वैल्यू निकलते चला जाएगा, 1 रखेंगे तो b आ गया, 2 रखे तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया और x जब हम 0 रखें है ना या 1 रखें, कुछ भी रख सकते हैं। जब 2 वैल्यू निकल गया है, एक वैल्यू कुछ भी रख करके वहाँ से हम तीसरा वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन से। तो आया आपका 2a और माइनस में 2b और प्लस में c आया। जब हम 4 रखे तो ये इक्वेशन आया आपका। a हमको जो मालूम है, b मालूम है, c मालूम है, तो b और c का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया है और रख करके हमने यहाँ से a का वैल्यू निकाला है, ठीक। उसी तरह इसको भी हम लोग यहाँ पे पार्शियल में इसको तो पार्शियल में यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर ही दिए हैं और इसका अलग अलग वैल्यू रख करके हम लोग यहाँ से इंटीग्रेट कर लिए हैं। तो अब यहाँ से क्या आया, जो यहाँ से आपका आया है ये तो लॉग में आप लीनियर है तो लॉग में हो गया आपका, स्क्वायर में तो इसको माइनस में हम लोग भेज देंगे, कौन सा फार्मूला x/n वाले पे हम लोग इसको जो है वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। तो वहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x, एक आप उसमें ऐड करना। यहाँ से हम लोग जो है इसको सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद में और यहाँ भी तो आपका ये लॉग के टर्म में आ जाएगा, इसको केवल सॉल्व करना था और हम लोग सॉल्व किए हैं यहाँ से। तो 5/, x-1 यहाँ पे आया है ना। इसका इंटीग्रेशन आप लोग निकाल लीजिएगा। और उसी तरह से हम लोग यहाँ से फिर अगला क्वेश्चन में हम लोग यहाँ से आते हैं कि अगला जो है वह किस प्रकार का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो x+1 है, x-2 का होल स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, x+1 है और यहाँ से x-2 का होल स्क्वायर और यहाँ से आपका जो है x-4 का आपका होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ x माइनस में आपका है, x माइनस में आपका जो है वो 4 दिया हुआ है, माइनस में है 4, ठीक है। और थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा और x माइनस में भी वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, पार्शियल में इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो 2 टर्म ये हो गया, 2 टर्म में कितने टर्म हो जाएंगे, 4 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक। उसी तरह से एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपका, वो कट जाएगा, ये किसके साथ में आ जाएगा है ना यहाँ पे
तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा। फिर उसी तरह से हम लोग वैल्यू रखते चले जाएंगे। एक्स का वैल्यू रखेंगे तो ए का वैल्यू निकलेगा, वहाँ से बी का वैल्यू निकला, 4 हमने रखा है तो यहाँ से जो है आपका वो डी का वैल्यू यहाँ से निकल गया, क्योंकि 4 टर्म में है। 0 रखे हैं यहाँ से वैल्यू, तो 0 रखे हैं तो यहाँ से आपका ये टर्म आ गया है। और जो वैल्यू मालूम है ना, जैसे किसका मालूम है, बी का मालूम है, तो बी का हमने वैल्यू रख दिया है। फिर डी का मालूम है, तो यहाँ पे आपका जो है ए और सी के टर्म में आया है, ए और सी के टर्म में आपका एक इक्वेशन बन गया। उसी तरह से x इक्वल टू हम 1 छोटा वैल्यू रखिएगा, 0 और 1। तो जब हमने 1 यहाँ पे रखा है तो आपका जो है इस तरह का यहाँ पे जो है इक्वेशन बना है। और इक्वेशन यहाँ से बना, फिर उसमें हम लोग जो जो वैल्यू मालूम था वो वैल्यू यहाँ से रख दिए हैं, बी और डी का वैल्यू रख करके। फिर यहाँ से आपका ए और सी में आया, तो ए और सी में 2 आपका इक्वेशन बना। और इसको हम लोग ए और सी दोनों इक्वेशन वाले को जब सॉल्व किए हैं तो ए का वैल्यू निकल गया और यहाँ से हम लोग का सी का वैल्यू निकल गया। और ठीक उसी तरह से हम लोग इसको क्या किए हैं, फिर हमने वैल्यू को रख दिया है यहाँ पे। ए इंटीग्रेशन दिया हुआ था, इसको हमने इस ब्रेक में इसको तोड़ा है, तो वैल्यू सबका ए बी सी डी का चारों का वैल्यू निकाल लिए हैं, वैल्यू को रख दिए हैं। इसका लॉग हो जाएगा, इसका भी लॉग हो जाएगा, इसका भी फार्मूला हम बताएं, है ना। तो लॉग वाले टर्म को सॉल्व कर लिए। इसको जो है कौन से फार्मूला पे तोड़ेंगे हम लोग, तो x अपॉन एन जो है इसमें +1 करेंगे और यहाँ से n प्लस अपॉन यहाँ से प्लस में करेंगे, है ना। तो ये वाले फार्मूला पे हमने इसको ब्रेक किया है। x माइनस 2 है, ऊपर में चला जाएगा तो माइनस में। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस में 2 है और यहाँ से ऊपर -2 चला जाएगा, +1 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। और वो माइनस को यहाँ से अपॉन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस में 2 हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से हमने आपको यहाँ पे लिखा है। और यहाँ से जो वैल्यू था इसका क्या हो जाएगा, जो अपॉन में है तो अभी बताएं यहाँ से कि 1/x माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ से लिख दिए हैं हम। और यहाँ इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/x माइनस 4 हो जाएगा और एक प्लस में आपका c हो जाएगा। तो आप हमें उम्मीद है कि जो भी दिया हुआ है इतना सारा हम लोग जो यहाँ पे देखे हैं, तो अगर आप जो है थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो पार्शियल इक्वेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमने कोशिश किया है इसको जो है ना पार्शियल इक्वेशन को कवर करने का, और एक हम मैराथन क्लास चलाएंगे और जल्द वीडियो के साथ में हम आएंगे यहाँ पे, है ना, आपके साथ में रहेंगे और आपको क्लियर करेंगे हम। तो हमें उम्मीद है कि कुछ आपको जो है ये जो है पार्शियल इक्वेशन समझ में आया होगा। हमने कोशिश किया है समझाने का, है ना। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।